हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल का नाम तो पता होगा, ठीक है। मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते गाइस, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि पता है आपको इतने हैंड रेड नोट्स और इतना अच्छी तरीके से कोई नहीं समझाता, ओके। मैं एकदम शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बना के देता हूँ आपको लिखने के लिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के लिए बहुत प्रिपेयर मतलब हैंड रेड नोट्स चाहिए ना आपको पूरे लिखने के लिए। तो आपको एग्ज़ाम के लिए इतने पावरफुल नोट्स चाहिए, वो मैं आपको लिख के देता हूँ एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए मदद हो सके इसलिए, ठीक है। तो ठीक है गाइस, अभी हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, ठीक है। कोई नहीं, तो ठीक है गाइस। तो अभी हमारे चैनल का नाम है, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि क्लास टेंथ चैप्टर 4 हीट, सॉरी चैप्टर 5 है, क्योंकि कल हमने चैप्टर 4 ख़त्म कर दिया था। चैप्टर 5 जिसका नाम है हीट, ठीक है गाइस। तो अभी हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। लेक्चर नंबर 1, क्योंकि कल हमने क्या पूरा बेसिक्स पढ़ा था, तो वो हमने पूरा ख़त्म कर दिया है। तो अब हम लेक्चर 1 देखने वाले हैं, ठीक है। ठीक है गाइस, ओके। तो बिना देरी के साथ हम शुरू करते हैं, ओके। तो ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था कि सॉरी बोल रहा हूँ, फैमिली इशू, ठीक है। कोई नहीं। तो मैं क्या बोल रहा था कि अभी हम क्या देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन देखेंगे, किस में भी डिफरेंस, हीट एंड एनर्जी के बीच में डिफरेंस, हीट एंड टेम्परेचर के बीच में, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर वो आपको पता नहीं होगा, मुझे पता है गारंटेड। हीट भैया बोलोगे हीट ये क्या है, वो टेम्परेचर क्या है, तो वो डिफरेंस हम देखेंगे अभी। तो हम देखेंगे डिफरेंस किस में बीच में, हीट एंड टेम्परेचर, ये बीच में हो गया, हाँ ठीक है। डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, ठीक है, कोई नहीं। तो इधर में हीट लिखेंगे और इधर में टेम्परेचर। आप एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, बोल रहा हूँ मैं। एग्जाम में आप ऐसे मत लिखना कि पहले हीट का लिख दिया फिर टेम्परेचर का लिख दिया, ऐसे लिखना, फिर उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होता और आपको पूरा फुल मार्क्स दे देते हैं वो, ठीक है। समझा समझा, ओके। तो अभी हम क्या देखेंगे, हीट। ये हीट क्या है, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये टेढ़ी हो गई क्या, सॉरी। तो हीट क्या है, हीट ये क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये टेम्परेचर क्या है, इस एनर्जी को मेजर करने का जरिया। तो हम क्या देखेंगे, टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। टेम्परेचर लिखेंगे, टेम्परेचर क्या लिखेंगे हम, टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। टेम्परेचर इज मेजर टेम्परेचर इज मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एन एनी ऑब्जेक्ट। प्लीज गाइस, समझा, ओके। समझा इतना, ओके ओके। हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है, हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट लिखने जा रहे हैं हम, ठीक है। तो हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। हीट का ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर, हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है, हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझे इतना। हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है, कहाँ, हीट ट्रांसफर होती है हाउ हॉट, मतलब हॉट ऑब्जेक्ट में, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट में, और कोल्ड ऑब्जेक्ट से हॉट ऑब्जेक्ट में, इसका अल्ट मतलब अदला बदली होती है इसमें, ठीक है। समझे इतना, ओके। टेम्परेचर ये फ्लो नहीं होता है, ठीक है। ये जो टेम्परेचर ये फ्लो नहीं होता है, टेम्परेचर टेम्परेचर डज नॉट फ्लो,
टेम्परेचर फ्लो नहीं होता है, ठीक है, टेम्परेचर डज नॉट फ्लो, इट इंडिकेट्स, ये इंडिकेट क्या होता है, हाँ ये डायरेक्शन पे इंडिकेट होता है, ठीक है, ये इंडिकेट्स क्या होता है, इट इंडिकेट्स ओनली द डायरेक्ट, ओनली द कंडीशन, ठीक है, ये कंडीशन में एक ये इंडिकेट क्या होता है, एक कंडीशन, उसकी जो एक कंडीशन होती है, इसकी जो कंडीशन होती है, मतलब कैसे, टेम्परेचर का मेज़र होता है हमेशा, टेम्परेचर को हम एनर्जी को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, समझे इतना। तो इसकी जो कंडीशन है कि मेज़र हम करेंगे किसको, एनर्जी को, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वगैरह वगैरह, सब 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 एक्सेट्रा, ओके, आदि, ओके। तो इसकी यूनिट क्या होंगे, किसके, हीट के, हीट की यूनिट देखेंगे हम अभी। तो हीट की यूनिट क्या होंगे, हीट के यूनिट, हीट की यूनिट है जूल, शॉर्ट फॉर्म में जे, और कैलोरी, ठीक है, सी, ओके, समझे इतना, ओके, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हीट के यूनिट है जूल और कैलोरी, ठीक है। और टेम्परेचर के क्या होंगे भैया, केल्विन होगा, सेल्सियस होगा, फ़ारेनहाइट होगा, ठीक है। टेम्परेचर मैं अभी लिखूंगा नहीं, टेम्परेचर, ठीक है, प्लीज़, हाँ। तो इसकी यूनिट क्या होंगे, इसकी यूनिट, ये ऊपर हो रहती है, यूनिट, इसकी यूनिट क्या होंगे, केल्विन, 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 ठीक है, केल्विन का के होगा, ठीक है, सेल्सियस का, सेल्सियस, और एफ का क्या होगा, पहले लिख देता हूँ मैं, ठीक है, फारेनहाइट, इसका एफ, समझे इतना। तो डिग्री, केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, समझे इतना, ओके, समझे इतना, किसके किसके यूनिट हमने हीट के देख लिए और टेम्परेचर के भी देख लिए, समझे इतना, ओके। तो ये डिपेंड किसके ऊपर रहता है, कौन, हीट, हीट किसके ऊपर डिपेंड रहता है, डिपेंड्स ऑन मास, ये मास के ऊपर डिपेंड रहता है, कौन, हीट, हीट किसके ऊपर डिपेंड रहता है, मास के ऊपर, और किसका, मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस का, ठीक है, एंड मटेरियल, एंड मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस का मटेरियल हम देखने के लिए यूज़ करते हैं किसको, हीट को, समझे इतना, ओके। तो ये कभी इसका जो है ना, ये डिपेंड रहता ही नहीं किसी के ऊपर, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इधर, चौथा पॉइंट इसका, डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड, प्लीज डज नॉट डिपेंड ऑन मास, ये अपना ही मर्जी का मालिक रहता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, किसी के मास के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, समझा, कौन, टेम्परेचर, सिर्फ इसका काम होता है मेजर करना, किसको, एनर्जी को, कौन सी भी एनर्जी हो उससे इसको कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, ठीक है। तो हीट का मेजर होता है, हीट मेजर इन कैलोरीमीटर, ठीक है, मेजर्ड इन कैलोरीमीटर, ठीक है, मेजर्ड, ये कहाँ मेजर होता है, मेजर्ड इन कैलोरीमीटर, समझा, ये मेजर का होता है कैलोरीमीटर में मेजर होता है, प्लीज समझो इतना, ओके, ओके, समझो इतना, ठीक है। मेजर्ड थर्मोमीटर, इन नहीं अभी यूजिंग होगा, ठीक है, मेजर्ड यूजिंग कैलोरीमीटर, और ये का मेजर होता है, मेजर्ड यूजिंग थर्मोमीटर, समझते हैं ना आप थर्मोमीटर को, आपने थर्मोमीटर, आप डॉक्टर के पास गए होगे तो वो मुंह में डालता है थर्मोमीटर, तो उसमें से पता चलता है कि आपको बोकर कितना है, ठीक है, समझे इतना, ओके। तो ये जब ये मैंने इतना लिख दिया है, आपको ये लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है, लिख लिया आपने, ओके,
ठीक है, लिख लिया, पॉज करके लिख लेना। ओके ओके। तो अभी हम देखेंगे डिफरेंट वे, किसके डिफरेंट वे ऑफ हीट। हीट के कितने वे हैं, ठीक है, ठीक है। मतलब हीट को मेजर करने के कितने सारे वे हैं वो देखेंगे हम तो, ठीक है। ये चैप्टर हीट के ऊपर ही, तो हम सबसे ज़्यादा हीट के ऊपर ही देखेंगे, ठीक है। प्लीज समझो, ये एग्जाम में पूछता है, इसलिए मैंने मतलब बोर्ड एग्जाम में ये पूछता है डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर एंड हीट, इसलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि बिना आपको बिना एग्जाम में बिना फालतू का मैं आपको कुछ लिख के नहीं देता हूँ, ठीक है। कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं। तो अभी हम देखेंगे, क्या देखेंगे हम अभी, डिफरेंट वे ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मतलब हीट ट्रांसफ़र करने के कितने सारे वे हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे डिफरेंट वे ऑफ हीट ट्रांसफ़र, डिफरेंट वे ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मतलब कितने सारे वे है हीट को ट्रांसफ़र करने के, ठीक है। तो मैं 3 वे बताऊंगा आपको हीट को ट्रांसफ़र करने के, ठीक है। पहला है कंडक्शन, ओके, पहला है कंडक्शन, कंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन मतलब क्या, इसके एग्जांपल बताओगे मैं आपको, बिना एग्जांपल के आपके दिमाग में घुसने वाला नहीं है, ठीक है। कंडक्शन, तो इसके एग्जांपल क्या है, मेटल का स्पून देखा हो ना आपका, मेटल का स्पून, तो वो कैसे हॉट हो जाता है, एकदम गर्म हो जाता है, मतलब पूरा लावा हो जाता है, तो उसका एग्जांपल हो जाता है। ये देख लेते हैं हम कि अ मेटल स्पून बिकम्स हॉट, मतलब एकदम मेटल का स्पून, ये इसका एग्जांपल है कि ये मेटल स्पून जब हॉट होता है तो ये इसका एग्जांपल है किसका, कंडक्शन का, ठीक है। जो अपने पास हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं उसको हम कंडक्शन बोलते हैं, ठीक है, समझे इतना, ओके। तो कन्वेक्शन और दूसरा है कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन, ओके। तो कन्वेक्शन में क्या देखेंगे, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में क्या देखेंगे कि क्या पॉट में पानी, बॉइलिंग वाटर इन पॉट, ठीक है, ठीक है, मतलब जो वाटर होता है वो बॉईल होता है कहाँ पे, पॉट में, ठीक है। तो हम देखेंगे कि बॉइलिंग वाटर इन पॉट, समझे इतना, मतलब बॉईल होता है वाटर कहाँ, पॉट में, ठीक है, बॉइलिंग वाटर इन पॉट, ओके ओके। तो अभी हम देखेंगे कि तीसरा पॉइंट कौन सा हो सकता है, रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन क्या हो सकता है, रेडिएशन में क्या हो सकता है कि हमने इसका कल एग्जांपल देखा था रेडिएशन का, ठीक है, रेडिएशन का हमने कल एग्जांपल देखा था, ठीक है। रेडिएशन का एग्जांपल क्या देखा था कि सन जो ऑब्जर्व करता है हीट को वो ट्रांसफर करता है सभी को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, रेडिएशन। तो क्या देखेंगे हम इसका एग्जांपल, सन रीचिंग द अर्थ, सन ट्रांसफर करता है हीट को कहाँ, सभी प्लेनेट को, जिसका एग्जांपल हमने लिया है सिर्फ अर्थ, क्योंकि हम अर्थ पे रहते हैं इसलिए, ठीक है, समझा, समझा गाइस। अभी ये जो है ये एग्जाम में पूछता है इसलिए मैंने लिख दिया, इसलिए मैंने आपको समझा दिया, नहीं तो बिना कुछ किए मैं आपको समझाने वाला नहीं था, ठीक है, ठीक है, ओके, समझे कितना हो गया, तो ये पॉज करके लिख लेना, मैं पूछ रहा हूँ, ओके गाइस, प्लीज़ दिमाग में बैठा क्या। तो अभी शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर को, ये भी एग्ज़ाम में पूछता है इसलिए मैंने आपके लिए लिख दिया, बिना कुछ करे मैं आपको ये बताने वाला नहीं था। और ये पॉइंट आप किसी भी आंसर में ठोक सकते हो, ठीक है, किसी भी आंसर में ठोक सकते हो, ठीक है, बिना हीट के चैप्टर, हीट में पूछा ना था आपको आंसर ठोकना पड़ेगा, ठीक है, कोई नहीं। तो अभी हम देखेंगे अपना पहला पॉइंट जिसका नाम है लेटेंट हीट,
लेटेंट हीट, ठीक है। लेटेंट हीट के बारे में अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो लेटेंट हीट तो मैं पहले नहीं कि आपको बताने वाला हूँ, फिर आपको एक डेफिनेशन लिख के दूंगा, ओके ओके। तो ये समझो ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ओके। कोई नहीं, मेरे को जरूरत में कब बनाना नहीं था, ठीक है। ये कंटेनर है, हम नीचे से इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है। ये हीट है, ठीक है, ये हीट है, हम इसको नीचे से हीट दे रहे हैं। और इसमें क्या है, वाटर है, ठीक है, वाटर है, इसमें क्या है, वाटर है, ठीक है, समझा, ठीक है, समझा, ये वाटर है, ओके। तो इतना वाटर है हमारे पास, ठीक है, कोई नहीं। तो ये हमारा है वाटर, ठीक है। तो ये है वाटर, समझो इतना, ये क्या है, वाटर है, प्लीज़ गेस, समझो इतना, ओके। तो जब भी हम इसमें से हीट देंगे तो आपको पता है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर क्या होता है, बॉईल होता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर बॉईल होता है, पहला पॉइंट है, अभी लिख लीजिए, बिना लिखे समझेगा नहीं, ये डायग्राम है और बिना लिखे समझेगा नहीं। ये जो वाटर है, और ठीक है, ये वाटर है और हम नीचे से हीट दे रहे हैं, ठीक है। ये गैस है, ठीक है, गैस है। हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या होता है, बॉईल होता है, ठीक है, समझो इतना, ठीक है। कौन बॉईल कौन होता है, बॉइलिंग वाटर। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हमारा बॉईल होने लगता है, ठीक है। तो लेटेंट हीट का मतलब क्या है, लेटेंट हीट का मतलब क्या है, इसमें से एक लेटेंट हीट का हम फ्यूजन देखने वाली इसमें, कि जब हम 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर को बॉईल करते हैं तो वो 100 डिग्री कभी नहीं होगा, 101 कभी नहीं होगा, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे, डज नॉट बॉइलिंग वाटर इन 101 डिग्री सेल्सियस। ये कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताऊंगा मैं आपको, क्यों नहीं होगा कभी 101 डिग्री सेल्सियस, या कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा कि बताऊंगा मैं आपके आगे, ठीक है, प्लीज़। तो क्यों नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। तो कब क्यों नहीं होगा कि जब हम नीचे से हीट दे रहे, ठीक है, ट्रांसफर टू हीट फ्रॉम, ठीक है, हम हीट दे रहे, तो जब भी हम ये, आपको पता है बॉइलिंग होता है वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो जब भी हम यहाँ पे हम नीचे से हीट दे रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं हीट नीचे से, ओके। तो जब भी ये 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ये पानी बॉईल करने लगेगा, ठीक है, बुलबुले निकलने लगेंगे ऐसे, ठीक है, बुलबुले निकलने लगेंगे, यहाँ से हीट बाहर निकलेगी। तो जब भी 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल होता है, तो वो जब होता है तो वो वाटर नहीं रहता, वाटर नहीं रहता, वो भाप बन जाता है। तो आप बताओ कैसे होगा 101 डिग्री सेल्सियस। जब भी हम इधर से हीट देते हैं नीचे से, हम कंटिन्यूसली हीट दे रहे, लिखेंगे हम, देन प्रोवाइड कंटिन्यूसली हीट, ठीक है, कंटिन्यूसली हीट, हम उसको प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली हीट हम उसको दे रहे हैं, और फिर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर नहीं रहता, वो भाप बन जाता है, समझा ना। 100 डिग्री सेल्सियस पे वो क्या होता है, वाटर उसके इवापोरेशन होने लगता है उसका, ठीक है, मतलब क्या, वाटर नहीं रहता, वो भाप बन जाता है, ठीक है। तो समझे इतना आपको, लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है, प्लीज ये लिख लीजिए, ये पॉइंट बिना लिखे समझेगा नहीं आपको, ओके देम, ठीक है, समझे इतना, ओके। तो ये क्या लिखेंगे हम, कि ये वाटर नहीं रहता था, वो भाप बन जाता है, ठीक है, समझे इतना, प्लीज़ गाइस समझेगा इतना बड़ा लिखने के लिए मेरे को इतना आपको समझाना पड़ा, ओके ओके गाइस, प्लीज़ ये लिख लीजिए, लिख लिएगा गाइस आपने, प्लीज़ गाइस लिख लिया, ओके, ठीक है गाइस, प्लीज़ लिख लिया गाइस, यार लिख लो, ठीक है, इतना ही लिखना है बस, एग्जाम में ज़्यादा आपको चर्चा करना नहीं है उधर, बस इतना, और एक डेफिनेशन लिख लेना बस, ये
लेटेंट हीट का पूछा ना, ये डायग्राम आपकी किताब में अच्छी से डायग्राम है वो लिख लेना। और ये पॉइंट लिख लेना, ये पॉइंट लिख लीजिए आप पहले। ये जो 3 पॉइंट लिखा मैंने, ये 3 पॉइंट लिख लीजिए। लिखा? ओके। तो पॉज करके लिख लेना। मैं अभी इसके बारे में एक डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ जो आपकी किताब में से मैंने उठाई है। ठीक है, ठीक है गाइस प्लीज, ठीक है, ठीक है गाइस प्लीज। तो अभी हम एक डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ मैं अभी। ठीक है, लेटेंट हीट के, लेटेंट हीट के। ठीक है, ठीक है। डिफाइन, किसको डिफाइन करने वाले हैं हम अभी? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो देखेंगे द अमाउंट ऑफ heat energy, the amount of heat energy absorbed at constant temperature, the amount of heat energy absorbed at constant temperature by unit mass. Okay, by unit mass। ठीक है, बाय यूनिट मास। प्लीज इतना लिख लीजिए। लिख लिया आपने? ओके। ऑफ अ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ठीक है, ऑफ अ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। समझे इतना? मतलब हम सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं कहाँ? लिक्विड में। तो इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझा? इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझा इतना? प्लीज गाइस, ये डेफिनेशन आप एग्जाम में ठोक सकते हो, आपको पूरा 1 मार्क मिलेगा। ये आपको कम से कम लेटेंट हीट को पूछेगा कम से कम 3 मार्क्स के लिए। ओके, जो आपको लेटेंट हीट है वो पूछेगा आपको 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, समझे इतना? ओके, लिख लीजिए, लिख लीजिए। मैं वैसा वाला टीचर नहीं हूँ कि सिर्फ आपको बताया कि ये ऐसा वैसा होता है, ऐसा ऐसा कर दिया। मैं आपको लिख के देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बिना एग्ज़ाम, आप एग्ज़ाम में तो ऐसे बोल के नहीं जाओगे ना, आपको एग्ज़ाम में लिखना पड़ेगा ना, इसलिए मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, प्लीज़ ये डेफिनेशन लिख लीजिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। आप इसको इस डेफिनेशन को 10 बार लिखेंगे आपको कंफर्म समझेगा। ये इस लाइन को आप याद रख लीजिए। ठीक है, बाई यूनिट मास। ठीक है, इतने आप याद रख लीजिए। ठीक है, और जब ये अपर लिक्विड में 200 गैसेस होगा तो वो क्या होगा? वेपोराइजेशन होगा। ठीक है, मैं लिख के दूंगा आप ये। तो क्या? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। क्या? मेरे साथ बोलिए। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर बाई यूनिट मास of a solid to convert into liquid is called latent heat of fusion। डबल से, ठीक है, डबल से कोई नहीं। तो क्या मैं बोल रहा था? द जल्दी से देख लीजिए। क्या इसको बोलेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर बढ़ाया था क्या? ठीक है, हमने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं, पर टेम्परेचर बढ़ाना था ना हमारा 100 डिग्री सेल्सियस से था ना, पर हम उसको नीचे से हीट दे रहे थे, कंटिन्यूसली हीट एब्जॉर्ब, वो कंटिन्यूसली हीट एब्जॉर्ब कर रहा था। और क्या? जो सॉलिड था, मतलब जो यार आइस के पार्टिकल, ठीक है, आइस के क्यूब, तो वो कन्वर्ट हो रहे थे लिक्विड में, मतलब वाटर में कन्वर्ट हो रहे थे वे। ठीक है, डबल से देखेंगे। ठीक है, ये कंटेनर है। ठीक है, ये कंटेनर है, इसमें हम आइस के क्यूब डालेंगे। ठीक है, आइस के क्यूब, आइस पता है ना, एक आइस वाटर ही होता है यार। तो हम इसको नीचे से हीट दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम नीचे से हीट दे रहे हैं, ये मेल्ट हो रहा है और ये कन्वर्ट हो रहा है कहाँ? वाटर में। ये जो लिक्विड है, ये जो लिक्विड है, जो ये सॉलिड है ना, ये सॉलिड है, ये कन्वर्ट कहाँ हो रहा है? लिक्विड में, मतलब वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। समझे इतना? तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं कहाँ? ऑपर सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं, कन्वर्ट इनटू लिक्विड में, तो इसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। समझे इतना? ओके, इतना समझने के लिए आपको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, कोई नहीं।
तो ये पॉज करके लिख लो, मैं पूछ रहा हूँ। तो हमारा लेटेंट हेड ऑफ फ्यूज़न ख़त्म हो गया, और हमारा लेटेंट हेड और अभी ख़त्म नहीं हुआ, अभी टाइम है हमको लेटेंट हेड ऑफ टाइप ख़त्म करने के लिए, ठीक है। लेटेंट ऑफ फ्यूज़न हमारा ख़त्म हुआ। ओके ओके गाइस, प्लीज़ समझा क्या, समझ में आया ये छुट्टी, ठीक है, समझा इतना? ओके। तो मैं क्या बोल रहा था अभी, तो आपके किताब में एक डायग्राम है ऊपर में टॉप में, ठीक है। ठीक है, तो वो डायग्राम हम भी इधर निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। प्लीज प्लीज लिख लीजिए यार, तो वो डायग्राम अभी हम निकालेंगे। यार टेढ़ा हो गया है। ठीक है, ठीक है, समझा? ओके हो या इतना? प्लीज समझे इतना? ओके, ठीक है, समझे इतना? ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, उसको हम डिग्री कहेंगे, ठीक है। 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री और 100 डिग्री, ठीक है, ठीक है। प्लीज़ क्या समझे इतना? ओके। तो इसको हम बोलेंगे डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। प्लीज़ समझे इतना? ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो इधर ये जो 100 डिग्री, यहाँ पे हम एक रेश कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम इसके ऊपर हमको ये हीट को हमको ट्रांसफ़र नहीं करना है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, ओके, ठीक है, कोई नहीं। तो यहाँ पे हम टाइम लाइन देखेंगे, ठीक है, टाइम लाइन प्लीज़, ठीक है। हम अभी टाइम लाइन देखेंगे, टाइम लाइन 2, 4, 6, 8, 10, 12, ज़्यादा लिखने नहीं बैठूंगा, ठीक है मैं। तो यहाँ से हम अभी, तो यहाँ पे क्या होगा प्लीज़ समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आइस प्लस में वाटर, मतलब सॉलिड में लिक्विड, आइस प्लस में वाटर, मतलब क्या, आइस क्या है, सॉलिड है, वाटर क्या है, लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ से हम अभी ट्रांसफ़र किया हमने, प्लीज़ समझो, प्लीज़ ट्रांसफ़र किया हमने किसको, वाटर मतलब लिक्विड को, ठीक है, लिक्विड को हमने यहाँ पे लिया, ठीक है, वाटर यानी लिक्विड, वाटर यानी लिक्विड। तो यहाँ पे जब भी ये आएगा, तो ये डिग्री सेल्सियस पे आएगा, तो ये क्या होगा, ये भाप बन जाएगा ना यार, ये कभी ही नहीं हो सकता, 101 डिग्री हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो भाप बन जाता है, ठीक है। तो वो गैसेस स्टेट में चला जाएगा, कौन, लिक्विड, ठीक है, बॉइलिंग वाटर प्लस वेपर, ठीक है, बॉइलिंग वाटर प्लस में वेपर, ठीक है। और यहाँ पे नहीं क्या, वो इसका गैसेस स्टेट आ जाएगा, ठीक है, गैसियस स्टेट, ठीक है, प्लीज़ गैसियस स्टेट आ जाएगा उसका, प्लीज़ समझो इतना, ओके, समझो इतना? ओके। तो मैं क्या बोल रहा था अभी, हमने पहले देखा था कि 100 डिग्री सेल्सियस पे 101 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब भी ये 101 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप बन जाता है ना वाटर। आप देखोगे कि आपने किया होगा, ठीक है, घर में और गरम गरम होता है, तो आप क्या बनाते हो यार, 100 डिग्री में वाटर को बॉईल करते हो, समझो सब कुछ, ठीक है। तो आप उसमें जब उसके उसके ऊपर हाथ डालोगे ना, तो गरम गरम भाप बन जाता है, मतलब वो वाटर वाटर ही नहीं रहता, वो भाप बन जाता है, मतलब वेपर, वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाते हैं वो गैस के स्टेट में, ठीक है, समझे इतना? तो जब भी हम इधर 100 डिग्री 20 में आया कुछ नहीं हुआ, 40 में आया कुछ नहीं हुआ, 60 में आया कुछ नहीं हुआ, 80 में आया कुछ नहीं हुआ, पर 100 में वो वाटर वाटर नहीं रह जाता, वो भाप बन जाता है, वो गैस स्टेट में जाता है, मतलब वेपर बन जाता है वो,
प्लीज समझे इतना। वेपर मतलब गैसेस स्टेट में आ जाता है वो बॉइलिंग वाटर, प्लस में वो वेपर उड़ जाता है, वो भाप बन के वो उड़ जाता है, कौन, वाटर। ठीक है, समझे इतना। 20 डिग्री में कूदने और 10 डिग्री में, 20 में, 30 में, 40 में, 50, 60, 70, 80, 100 में हो जाता है वो भाप, वेपर बन जाता है, वो वाटर वेपर बन जाता है। ठीक है, समझे इतना। ठीक है, समझे इतना गाइस प्लीज। ठीक है गाइस, समझे इतना, ओके। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे इसका इसका अभी हम देखेंगे डेफिनेशन। प्लीज गाइस समझो, हम अभी इसका डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है गाइस, डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, पॉज करके लिख लेना, ओके। इसमें कुछ नहीं, ये आप एग्जाम में निकाल सकते हो। ठीक है, पूछेगा तो, ठीक है, टाइम अगर पूछेगा तो निकल लेना, नहीं तो डायग्राम दे देता है। ठीक है, और एक्सप्लेन करने को बोलते हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे किसकी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पे वेपर ही थी ना, तो डेफिनेशन देखेंगे हम किसकी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, समझे इतना। ठीक है, प्लीज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डेफिनेशन देखने के लिए। ठीक है, द अमाउंट ऑफ हीट, क्या हम डेफिनेशन क्या देखेंगे प्लीज। ठीक है, डेफिनेशन क्या देखेंगे हम, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी absorbed at constant temperature, क्या देखेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा क्या, नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। ठीक है, ठीक है, बाय यूनिट मास। इतना आपको लिखना कंफर्म है, इतना आपको लिखना कंफर्म है, इसलिए इसका मतलब भी वो सभी डायग्राम है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ लिक्विड, ऑफ, वहाँ पे सॉलिड था, यहाँ पे लिक्विड। ठीक है, ऑफ अ सॉलिड टू कन्वर्ट, कहा, टू कन्वर्ट इनटू कहा, कन्वर्ट, गैसियस फेज, टू कन्वर्ट इनटू गैसियस फेज is called बोलो is called latent heat of vaporization। ठीक है, समझा इतना, ओके प्लीज। मतलब क्या, लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन क्या, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर में हम टेम्परेचर बढ़ेंगे नहीं, जो कांस्टेंट टेम्परेचर था वो हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस से रहेगा। वाटर का टेम्परेचर कभी बढ़ेगा नहीं, 1 डिग्री सेल्सियस हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर ना रहेगा, वो भाप बन जाता है बाई यूनिट मास। यहाँ पे क्या, लिक्विड को हम कन्वर्ट कर रहे थे गैसेस फेज में, मतलब हम वाटर को कन्वर्ट कर रहे थे गैसेस में। समझा इतना, तो इसी को हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। ओके, समझा इतना। ये डेफिनेशन लिख लीजिए प्लीज़, ये डेफिनेशन लिख लीजिए। ओके, समझा। सिर्फ एक टॉपिक पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, एक टॉपिक, आपको पता है आप बोलोगे आधा घंटा हो चुका है भैया, कोई नहीं, पर एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। हमारा लेटेंट हीट ऑफ ये टॉपिक है वो ख़त्म हो चुका है प्लीज़। ठीक है, ये जो हमारा लेटेंट हीट ऑफ का टॉपिक था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, समझे इतना प्लीज़, ये लिख लीजिए, पॉज करके लिख लेना पहले। ठीक है, नहीं तो भजन करके अपना फिर। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे रिजिलेशन, एक टॉपिक है जो आपकी किताब में है। ठीक है, रिजिलेशन, ठीक है, टॉपिक है जिसका नाम है रिजिलेशन। ओके, तो वो टॉपिक देखेंगे हम, रिजिलेशन। आपकी किताब में टॉपिक है जिसका नाम है रिजिलेशन, समझे इतना। ठीक है, रिजिलेशन, तो वो रिजिलेशन कहता क्या है, तो वो मैं आपकी किताब में जो डायग्राम है वो दिखाना चाहता हूँ। ठीक है,
ये जो किताब है आपकी ये, तो आप ये दो मतलब ये वेट है और ये आइस है। तो जब भी आपने क्या आइस दिखाना चाहते हो, ठीक है, कोई नहीं, इसका भी कोई काम नहीं, ठीक है। तो क्या हम इस आइस, ठीक है, ये आइस की ये सराद है, ठीक है, वही ये आइस है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेट को चिपकाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप सपोज ए नाम का कोई बंदा है, इसने रस्सी को पकड़ा है, ठीक है, और इधर से एक बी नाम का बंदा है, इसने भी रस्सी से पकड़ा है, और आप दोनों बीच में से खींचोगे इसको, ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, पर ज़्यादा नहीं, बड़ी वाली स्लाइड, ठीक है, बड़ी वाली स्लाइड, बड़ी वाली इसकी, ठीक है। तो जब भी आप ऐसे ऐसे करोगे तो बीच में से दरार पड़ जाएगा और इधर में वाटर हो जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, ठीक है। और फिर आप छोड़ दोगे, बीच में निकाल दोगे, पर आप ठंडे पानी में हो, पूरा ठंडा, मतलब जहाँ पे बर्फ बनता है उस फैक्ट्री में, तो वापस से वो स्लाइड चिपक जाएगी एक दूसरे को, ठीक है, एक दूसरे को वो स्लाइड चिपक जाएगी। इसी का मतलब होता है रेजिलेशन। रेजिलेशन मतलब क्या है, जब ये बड़ी सी स्लाइड है और उसमें हमने वाटर को मतलब स्लाइड को क्या बीच से उसने इधर खींचा और इसने इधर खींचा, तो बीच में क्या दरार आ जाएगी, ठीक है, मतलब स्मॉल अमाउंट में दरार आ जाएगी, ठीक है। तो वो दरार आ जाएगी, पर वो फिर से वो वाटर स्लाइड चिपक जाएगी एक दूसरे को, तो उसी को हम रिजरेशन कहते हैं। मतलब क्या, आइस क्यूब का वापस से वाटर का वापस से कन्वर्ट होना लिक्विड में, लिक्विड का कन्वर्ट होना वापस से सॉलिड में, ठीक है, इसी का हम क्या कहेंगे रिजरेशन, ठीक है, समझे इतना। इसका रिजरेशन मतलब क्या होता है देखिए, लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड, इसी का मतलब होता है रिजरेशन। बस इतना ही फर्क है। मतलब क्या, आइस का जो क्यूब है, आइस की जो स्लाइड है, तो उसको हम बीच में से क्या दरार वाटर मॉलिक्यूल्स, आइस क्यूब कन्वर्ट, ये क्या होगी, कन्वर्ट होगी, ठीक है, आइस क्यूब कन्वर्ट इनटू वाटर, एंड this water vapor convert into ice cube, ठीक है, समझा इतना, ठीक है, समझे इतना। तो इसी का मतलब है रेजुलेशन। मैं डेफिनेशन लिख के दूंगा ना, आपको पूरा दिमाग में घुस जाएगा, इतनी इजी सी डेफिनेशन है, ठीक है। ये लिख लो, ये जो लिखा मैंने ये लिख लो 2 पॉइंट, ठीक है, प्लीज ओके, पॉज करके लिख लेना। बस ये रेजुलेशन अभी डेफिनेशन लिखूंगा, आपके दिमाग में पूरा घुस जाएगा, ठीक है। तो फिर कुछ करने का टाइम बचेगा ना आपको, ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। रेजुलेशन क्या है, रेजुलेशन इसके डेफिनेशन देखेंगे हम। रेजुलेशन is the process in which ये क्या होती है, रेजुलेशन की प्रोसेस क्या होती है, आइस मेल्ट होता है, आइस मेल्ट्स, ठीक है, प्लीज समझ लो, ठीक है। वेन मतलब फिर क्या होता है, वेन प्रेशर इज अप्लाइड, वेन प्रेशर इज अप्लाइड और फिर क्या होता है, एंड फ्रीजेस, मतलब वो जो मतलब हमने किया था मतलब क्या हमने 2 आदमी बोला था, एक बड़ी सी स्लाइड थी आइस की, ए नाम का बंदा था और बी नाम का बंदा था, उसने इधर उधर अपने पीछे किया, पर वहाँ पे नहीं किया, वाटर के मॉलिक्यूल जमा हो गए, फिर वापस से वो बर्फ था वो चिपक गया एक दूसरे को, उसी को हम रेजुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो मतलब क्या, रेजुलेशन इज द प्रोसेस इन विच आइस मेल्ट्स, आइस के वो मेल्ट हुआ, ठीक है। और फिर क्या, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, और फिर वो दोनों का प्रेशर वापस से आ गया वहाँ पे, और वो वापस से फ्रीज हो गया, मतलब वो जम गए वापस से, उसी को हम क्या रेजुलेशन कहते हैं, ठीक है। व्हेन फ्रीज हो गया
अगेन व्हेन द प्रेशर इज रिमूव्ड, वो प्रेशर रिमूव हो गया, ठीक है। अगेन मतलब क्या हुआ, वापस से क्या हुआ वो, अगेन फिर क्या हुआ बाद में, व्हेन द प्रेशर इज रिमूव्ड, व्हेन प्रेशर इज रिमूव्ड, वो जो हमने प्रेशर लगाया था वो रिमूव हो गया, हमने हटा दिया ना उसको, तो वो फिर बाद में से कन्वर्ट हो गए, और वो फिर बाद में से वो कन्वर्ट हो गया कहाँ पे, आइस में, मतलब वो जम गए, ठीक है, वापस से, ठीक है। तो रेडिएशन मतलब क्या है, इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऐसी कि आइस होता है मेल्ट, ठीक है, और वो प्रेशर प्रेशर के सहारे वो आइस क्या होता है, मेल्ट होता है, और फिर बाद में जब हम प्रेशर को रिमूव करते हैं तो वो वापस से फ्रीज होता है, फ्रीज होता है मतलब वापस से वो जम जाता है, ठीक है, समझे इतना, प्लीज गाइस समझे इतना। हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है, ठीक है, हम एग्जांपल देखेंगे, हम एग्जांपल देखेंगे अभी। व्हेन टू पीसेस ऑफ आइस, ठीक है, व्हेन टू पीसेस ऑफ आइस आर, ये टू पीसेस ऑफ आइस क्या करेंगे, प्लीज दिमाग में बैठो, ठीक है, प्लीज प्रेस टुगेदर, ठीक है, व्हेन टू पीसेस ऑफ आइस प्रेस टुगेदर, प्रेस्ड होते हैं टुगेदर, मतलब एक दूसरे को प्रेस करते हैं, ठीक है, प्रेस्ड टुगेदर, व्हेन टू पीसेस ऑफ प्रेस टुगेदर मतलब एक दूसरे को चिपक जाते हैं, प्लीज एक दूसरे को चिपक जाते हैं ऐसे, ठीक है, प्लीज समझ लो, एक दूसरे को चिपक जाते हैं, ओके। दे स्टिक टू ईच अदर, दे स्टिक टू ईच अदर, दे स्टिक टू ईच अदर ड्यू टू रेजिलेशन, ड्यू टू रेजिलेशन मतलब रेजिलेशन होता है वहाँ पे, मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे देखो, प्लीज एग्जाम्पल को समझो, ये दो पीसेस ऑफ आइस है, ठीक है, ये दो पीसेस ऑफ आइस है, और ये फ्रिज में है, ठीक है, फ्रिज मतलब रेफ्रिजरेटर, आपके घर में जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज, हाँ सॉरी रेफ्रिजरेटर है, ये कोई नहीं, रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर है, सॉरी जो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, आप रेफ्रिजरेटर में रखते हो किसको, रेफ्रिजरेटर में रखते हो किसको, इस दो आइस के क्यूब को, ठीक है, प्लीज। तो जब वो एक दूसरे को अटैच करेंगे, हम इसको एक दूसरे को अटैच करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को, तो हम इन दूसरे को एक दूसरे को अटैच करेंगे तो ये क्या होंगे, वापस से जम जाएंगे, प्लीज। तो आप देखोगे इसमें जब हम वाटर को रखते हैं फ्रिज में, मतलब फ्रीजर में रखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे नहीं क्या ज़्यादा अमाउंट पे हीट प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा अमाउंट में कोल्ड का हीट प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, ठीक है, कोल्ड एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, कहाँ, फ्रीजर में, फ्रिज रेफ्रिजरेटर फ्रिज, तो जो अंदर में फ्रीजर होता है तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी होती है, वहाँ पे आप दो इस आइस क्यूब को रख दोगे तो वो आपस से टूटे हुए आइस क्यूब, उसको हम आप एक दूसरे को अटैच करोगे, एक दूसरे के पूरा चिपक के, और फिर बाद में उठोगे, वहाँ पे पानी डाल देना और वहाँ पे उसको दबा के रखना, ठीक है, कम से कम 5 मिनट वो चिपक जाएंगे, 5 मिनट में। इसी को हम रेजुलेशन कहते हैं, कि मतलब किसी आइस क्यूब को हम वापस से हम तोड़ के वापस से चिपका देते हैं उसी को, वो कन्वर्ट हो जाता है फिर से लिक्विड में, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड, उसी को हम रेजुलेशन कहते हैं, प्लीज समझ गए इतना, समझ गया, ये लिख लीजिए, समझ गया ये लिख लीजिए, ठीक है, प्लीज़, ठीक है गाइस, लिख लीजिए, ओके, लिख लेना, तो ठीक है गाइस, अभी 5 घंटा हो गया, कोई नहीं, तो ठीक है गाइस, मिलेंगे इस लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। पर देख लीजिए, आपको हमारे चैनल को तो पता ही है, मॉडर्न इंडियन एजुकेशन, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है गाइस, मिलेंगे लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, ओके बाय।